सबको मेरे तरफ से गुड इवनिंग। आज का शाम हम लोग 1 घंटा के लिए डिस्कशन करेंगे। ये 1 घंटा हम लोग का जीवन का बहुत सारा सच्चाई सामने आने वाला है, बहुत सारा मेहनत सामने आने वाला है और भविष्य में इन सब का कैसे हम लोग इस्तेमाल करें और इन सब को कैसे हम लोग सबके साथ एक साथ मिलके आगे बढ़े, वो सब के ऊपर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, आज का जो विषय था वो है आज सर्विस एग्जीक्यूटिव का ट्रेनिंग सेशन। तो सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिंगोबाई एक समंदर नहीं, एक नदी नहीं, ये एक महासागर है। इसमें डुबकी लगाने के बाद ही पता चलेगा हम लोग कौन सा प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए आए हैं। तो जिंगोबाई का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के ऊपर में मेरा जो नॉलेज है, वो नॉलेज आज आप लोग के सामने में आप लोग के साथ शेयर करूंगा। मेरा जो नॉलेज है, उस नॉलेज को आप लोग फील्ड में जाके शेयर कीजिएगा। आप लोग का फ्यूचर में जितना भी प्रॉब्लम मतलब काम के समय में आएगा, हो सके तो ये जो आज का दिन होगा, ये दिन आपका सपोर्ट करेगा। इस लोग का जो सेशन है 1 घंटा का सेशन है। इस सेशन में हम लोग सर्विस एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, सर्विस एग्जीक्यूटिव कंपनी में आने के बाद क्या कर सकता है, क्या कमा सकता है, कैसे वो लोग काम करेगा, उस सब का ऊपर में हम लोग आज आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो एट फर्स्ट, आज का दिन जो सर्विस एग्जीक्यूटिव का ट्रेनिंग सेशन है, देखने को मिल रहा है अभी तक 19 पार्टिसिपेंट हुआ है। सर्विस एग्जीक्यूटिव से पहले मैं सब डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर जो लोग हैं, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए आप लोगों का सर्विस एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, कंपनी का क्या होगा, आपका क्या होगा, ये आपको खुद ब खुद सोचना पड़ेगा। कंपनी अभी इनिशियल पीरियड में है, प्राइमरी लेवल में है, कंपनी अभी बॉर्न बेबी है। इस बेबी को आगे बढ़ाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। लास्ट 3 डेज में हर सब डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर को बोला गया था, आप लोग का जितना भी सर्विस एग्जीक्यूटिव है, सारे के सारे सर्विस एग्जीक्यूटिव को इस जूम मीटिंग में लाइए, क्योंकि वो लोग जितना भी मीटिंग अटेंड करेंगे, आप लोग के लिए उतना ही फायदा होगा, कंपनी के लिए उतना ही फायदा होगा और उस सर्विस एग्जीक्यूटिव को भी उतना ही फायदा होगा जितना आपका होगा। हम लोग का जिंगोबाई 2020 का जनवरी में लॉन्च किया था। आज कई महीना हो गया। आप लोग सोच रहे हैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, जिंगोबाई इतना दिन हो गया, इतना कुछ बोला है, होगा क्या नहीं, अंदर में बहुत सारा सवाल आप लोग का अंदर में है। लेकिन जो आज का जो कहानी आज आप लोग का सामने में रखा हूं, इसलिए रखा हूं क्योंकि एक अच्छा चीज पाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप पर भरोसा रखना पड़ेगा। अपना भरोसा का ऊपर में जीवन सबका निर्भर करता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो आज का जो दिन है, आज करीब करीब 7 महीना हो गया आप लोगों के लिए, 6 महीना हो गया किसी के लिए, 5 महीना हो गया। उसी तरह आप लोग भी बाज के तरह अभी भी जिए हैं। लेकिन आपको एक दिलासा मैं दे सकता हूं कंपनी की ओर से, ये जो का 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना था और अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, आफ्टर लॉकडाउन आप लोग ऐसा काम कीजिए, कंपनी ऐसा पोजीशन आप लोग को देने के लिए जा रहा है। मतलब कंपनी जो आप लोग के लिए सोचा है, उस सोच को अपने आप के अंदर में डालिए और देखिए आफ्टर लॉकडाउन आप लोग का जीवन का एक नया परिवर्तन आ गया। उस परिवर्तन में आप देखिएगा, आपका इनकम सोर्स से लेकर आपका जीने का जो स्टाइल है, वो सारा स्टाइल बदल जाएगा। हम लोग का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में बदलने वाला है। उस सिस्टम को हम लोग को अभी फॉलो करना है। हम लोग को एक ही बात दिमाग में रखना है, अगर सक्सेस होना है तो देखिए, बहुत सारा आदमी है जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस लॉकडाउन में कुछ करने के लिए। बहुत सारा अभी बेकारी बढ़ते जा रहा है। बिजनेस के लिए आपको, स्टेबिलिटी के लिए आपको भारत सरकार कर देगा, ऐसा भारत सरकार का पास में नहीं होता है। किसी भी सरकार का पास नहीं होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट
100 के 100% सोल्व कर देना। लेकिन हमारे जो जिंगो भाई है, उस जिंगो भाई ने एक सपना देखा है अनएम्प्लॉयमेंट सोल्व करना, और सही तरीके से, सही मायने से। दोस्तों, जो नया है, जो सर्विस एग्जीक्यूटिव है, उन लोगों के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, कंपनी, अगर आप एक सही मायने से आप एक अच्छा वर्कर बनना चाहते हो, आपका जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर को बनाने के लिए आप मेहनत करोगे, तो आपको 100% जिंगो भाई आपका फ्यूचर देगा, और देने के लिए ही आए हैं। लेकिन आपको भी जिंगो भाई का सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अभी आप लोग सोच रहे, अभी हम लोग काम कैसा करेंगे, कहां से करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उसका ऊपर में थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए जरूर। उसके लिए आज का ये मीटिंग है। तो दोस्तों, मैं आप सबको आज का जो पीरियड है ओनली फॉर सर्विस एग्जीक्यूटिव, हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन साइड है, सर्विस एग्जीक्यूटिव कैसे काम करेंगे, सर्विस एग्जीक्यूटिव को मैं एक ही बात बोलूंगा, आप लोग के पास 3 ऑप्शन है। एवरी ई कॉमर्स बिजनेस में हम लोग को क्या होता है, प्रीपेड सिस्टम मिलता है, सीओडी सिस्टम मिलता है, ईएमआई सिस्टम मिलता है। ये तीनों सिस्टम हम लोग का पास है। प्रीपेड सिस्टम भी है, सीओडी सिस्टम भी है, ईएमआई सिस्टम भी है। अभी आप लोग के पास प्रीपेड फुल स्विंग से स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद सीओडी कैश ऑन डिलीवरी, इसके बाद ईएमआई सिस्टम, सब कुछ आ गया, समझ लीजिए। सिर्फ काम करना है। आने के बाद आप लोग को समय नहीं मिलेगा आपका टारगेट चेस करने के लिए। इसलिए फिलहाल अभी थोड़ा समय है, हाथ में टाइम है, उस टाइम को आप लोग यूटिलाइज कीजिए, उस टाइम को आप लोग व्यवहार कीजिए, क्योंकि अगला जो होने वाला है उस समय आपको टाइम नहीं मिलेगा। अभी आप लोग बैठे हुए सोच रहे हैं सब कुछ आने के बाद काम करूंगा, लेकिन ऐसा होने से आपका नुकसान ही नुकसान होगा। क्यों होगा, मैं बोल रहा हूं। अभी फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन जो साइड है, आपको क्या करना है, हम लोग का एप्लीकेशन आने के बाद आपको प्राइम मेंबर को रजिस्ट्रेशन करना है। सर्विस एग्जीक्यूटिव को क्या काम है, ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइम मेंबर, प्राइम मेंबर को ही रजिस्ट्रेशन करना है। इसके अलावा यहाँ में कुछ काम नहीं है फिलहाल आपका। तो प्राइम मेंबर मतलब आपको कस्टमर जोड़ना है। कैसा जोड़ना है, इसमें ओनली फॉर नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दे के कस्टमर को हमारे जो एप्लीकेशन आने वाला है उसमें आपको जोड़ना है। सिर्फ यही काम है। कंपनी आप लोग के लिए सोचा है। देखिए, बहुत सारा प्राइम मेंबर क्या बोलते थे पहले, जो आप लोग केवाईसी का जो बात था, केवाईसी का जो सिस्टम था, केवाईसी अपलोड करने के समय क्या होता है, कोई बंदा बोलते हैं हम लोग का बैंक अकाउंट का अगर हम लोग पूरा डिटेल्स दे देंगे तो हैकिंग कर देगा, तो क्या होगा, हैक कर देने से क्या होगा। देखिए, ऐसा तो कोई हैक होता नहीं, जिसको मालूम नहीं है उसका अकाउंट जरूर हैक हो सकता है, लेकिन फिर भी ये एक जनरल क्वेश्चन हो गया, मेरा अकाउंट हैकिंग हो जाने से क्या होगा। तो इसलिए कंपनी ये भी सोचा है, जिसको केवाईसी देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिलहाल आपको हमारे सर्विस एग्जीक्यूटिव को क्या करना है, कस्टमर का फोन नंबर, कस्टमर का ईमेल नंबर और कस्टमर का नाम, ये तीनों लेके ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन करवाइए। आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड है, आपका रजिस्ट्रेशन का एक लिमिटेशन दिया गया हुआ है टारगेट में। तो टारगेट क्या है, टारगेट के बारे में थोड़ा मैं बाद में बोल रहा हूं। पहले प्राइम मेंबर का जो सिस्टम है, तो प्राइम मेंबर आपको एक्टिव करना पड़ेगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने से नहीं होगा, प्राइम मेंबर भी एक्टिव होना है। तो प्राइम मेंबर कैसे एक्टिव होंगे, प्राइम मेंबर को 7 डेज टाइम दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन डेट से लेके 7 डेज उनका हाथ में टाइम रहेगा। उस 7 डेज में किसी भी एक दिन वो आपका हमारे सिस्टम से एक प्रोडक्ट को खरीदारी करना है। 300, 400, 500 जितना जिसको मर्जी चाहिए, वो हमारा प्राइम प्रोडक्ट रहेगा। उस प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट वहां से लेने से वो एक्टिवेशन हो गया। अभी एक्टिवेशन होने के बाद क्या होगा, उसका प्रोडक्ट उसका घर में खुद चला जाएगा, डोर टू डोर हम लोग का सर्विस होगा। अभी हम लोग का क्या सिस्टम था, अभी देखिए जो आप लोग को जो मिला है शॉपिंग कार्ड या वगैरह आपका जो प्रोडक्ट आया है, वो थोड़ा टाइम लेट हो गया। हम लोग का जो सिस्टम है, सिस्टम मतलब अभी जो लॉकडाउन का सिस्टम है, उस लॉकडाउन का सिस्टम में कोरियर सर्विस बहुत ही खराब हो गया, इसलिए इतना लेट हो गया। लेकिन हम लोग का कंपनी मैनेजमेंट अभी सही तरीके से सोच लिया, ये जो प्रोडक्ट होगा, फर्स्ट जो प्रोडक्ट, अब इसको फर्स्ट परचेज प्रोडक्ट बोलिए या प्राइम प्रोडक्ट बोलिए,
आपको मतलब एक्टिवेशन प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है, एक बोलने से होगा, लेकिन आपको एक्टिव करना ही पड़ेगा। वो एक्टिव प्रोडक्ट पहला कस्टमर का घर में चला जाएगा डायरेक्टली। आपको यहाँ में कोई इन्वॉल्वमेंट का कोई जरूरत नहीं है। कस्टमर का प्रोडक्ट कहाँ पहुंचा, क्या हुआ, वो आप ट्रैकिंग करके भी देख सकते हो। ठीक है, ये सुविधा कंपनी आप लोग को लिए कर दिया। जो फर्स्ट परचेज प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिक कस्टमर का घर में चला जाएगा विद इन 10 डेज, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 डेज के अंदर में चला जाएगा। ठीक है, अभी जो प्राइम मेंबर जो है वो ऐसा भी हो सकता है, समझ लीजिए प्राइम मेंबर को कोई भी प्रोडक्ट हम लोग का यहाँ से अच्छा नहीं लगा। अभी जो कंपनी प्रोडक्ट दे रहा है, सोच लीजिए प्राइम मेंबर को अच्छा नहीं लगा, तो वो क्या करेगा? उसका ऑप्शन दूसरा तीसरा भी है। दूसरा ऑप्शन क्या है? उसका जो अमाउंट है, एक्टिवेशन अमाउंट, वो आपका वॉलेट में भी ले सकता है। वो अपने वॉलेट जो सिस्टम है उस वॉलेट में भी रखकर वो रिचार्ज करा सकते हैं, अपने मोबाइल रिचार्ज या टीवी रिचार्ज वगैरह कर ले सकता है। तो मतलब उनका पैसा उनका घर में चला गया। तीसरा क्या ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन है, अगर वो बंदा प्रोडक्ट चूज भी किया नहीं, वो फर्स्ट जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो अमाउंट डाला था उससे रिचार्ज भी करवाया नहीं, उसका वॉलेट में जमा हुआ है, तो वो पैसा 5000 रुपीज अगर वो लोग शॉपिंग कर लेता है, 5000 रुपीज का अगर शॉपिंग कर लेता है, तो उसका जो प्राइम वैल्यू था, जो प्राइम अमाउंट था, वो हमें रिडीम कर सकता है। मतलब समझ लीजिए कोई 500 रुपया का प्राइम प्रोडक्ट लिया था, लेकिन वो प्रोडक्ट लिया नहीं, उसका पैसा उनका वॉलेट में जमा हुआ है। जब वो 5000 रुपीज का शॉपिंग करेगा या 5500 रुपीज का शॉपिंग करेगा, तो उनका 500 रुपीज वहां से लेस करके वो बाकी जो अमाउंट है वो हमें पे करने से हो जाएगा। तो ये 3 सुविधा प्राइम मेंबर को दिया गया हुआ है। प्रोडक्ट भी ले सकता है। आप लोग सही तरीके से ये सिस्टम को थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि पहले आपको ये कस्टमर को बोलना है, जे आप क्या बोलना है कि आपका पैसा कभी यहाँ में डूबने वाला नहीं है। आपका पैसा या आप प्रोडक्ट खरीदारी कर लीजिए, या फिर आप रिचार्ज करवा लीजिए, या फिर आप रिडीम करवा लीजिए। तीनों ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन का किसी भी एक ऑप्शन कस्टमर चूज कर सकता है। ये हो गया कस्टमर का फैसिलिटी। ठीक है, इसके बाद वो लोग जो प्राइम प्रोडक्ट चूज हो गया, प्रोडक्ट आ गया, इसके बाद वो लोग कैश ऑन डिलीवरी ईएमआई सिस्टम, जो सिस्टम लागू है उस सिस्टम का ऊपर में वो लोग खरीदारी शुरू कर सकेंगे। तो ईएमआई का जो सिस्टम है ये टोटली डिपेंड करेगा केवाईसी के ऊपर में। तब अगर कस्टमर बोलेगा हम लोग केवाईसी नहीं करेंगे, तो उनका ईएमआई सिस्टम कभी भी नहीं होगा। कैश ऑन डिलीवरी भी में ले सकता है प्राइम मेंबर का। और क्या फैसिलिटी है, जैसा कि उनका हैवी डिस्काउंट में भी कैश ऑन डिलीवरी में माल मिलेगा, प्रीपेड सिस्टम में भी माल मिलेगा, उसमें हैवी डिस्काउंट भी मिलेगा। और कोई बंदा अगर ईएमआई सिस्टम में लेना चाहता है तो ईएमआई सिस्टम में भी लेने सकेगा। तो ईएमआई सिस्टम का ऊपर में क्या होगा, उनको केवाईसी डालना पड़ेगा। केवाईसी में जब कंपनी देखेंगे या बैंक जब लोन उनको प्रोवाइड करेंगे, उसका केवाईसी के ऊपर में बेस करके, उनका पैन कार्ड का ऊपर में बेस करके लोन प्रोवाइड करेंगे। उनका सिविल स्कोर कैसा है, उस सिविल का ऊपर में बेस करके उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। कंपनी एक ईएमआई कस्टमर के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर का 50,000 तक लोन अमाउंट रखा हुआ है, लेकिन उसका सिविल का ऊपर में बेस करके बैंक उसको प्रोवाइड करेगा कितना देगा। ये हम भी बोल नहीं पाएंगे, आप सर्विस एग्जीक्यूटिव भी बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका जो सिविल है वो उसको खुद को मालूम होगा और बैंक को मालूम होगा। ये मिडिल किसी पर्सन को मालूम नहीं पड़ता है। कोई बंदा बोल देगा हाँ मेरा तो सब कुछ ठीक है, मुझे तो पूरा 50,000 मिलना चाहिए। अगर ओके है तो बैंक सिविल में जो शो करेगा वही देगा ना, इसमें हम लोग कोई जोर जबरदस्ती कर नहीं पाऊंगा। तो सर्विस एग्जीक्यूटिव को इस बात को ख्याल रखना है। आप किसी कस्टमर अगर बोल दिया हाँ मेरा सिविल ठीक है, हमको 50,000 का लोन मिलेगा कि नहीं, मतलब क्रेडिट वैल्यू मिलेगा कि नहीं, लोन मतलब क्रेडिट वैल्यू है हमें, तो क्रेडिट वैल्यू मिलेगा कि नहीं। आप लोग अगर बोल देंगे हाँ हाँ भाई साहब 100% आपको मिलेगा, ऐसा बोल देने से आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो कस्टमर झूठ भी बोल सकता है। वो 4-5 तो कंपनी से लोन भी ले लिया होगा, लेकिन आपको बोल रहा है ऐसे ऐसे, आप तो बोल दिया। बाद में जब उनको लोन अमाउंट कम होगा या बैंक का जो सिस्टम है उस सिस्टम में जब वो आ जाएगा, तब आपको बोल सकता है आप तो बोले थे हमको 50,000 पूरा मिलेगा, लेकिन क्या मिला नहीं, वो नेगेटिव डालेगा मार्केट में। तो सर्विस एग्जीक्यूटिव ये बात सही तरीके से आप लोग जान लीजिए
लोन का जो बात है, क्रेडिट वैल्यू का जो बात है, वो अपने आप का ऊपर में कभी भी मत लीजिए। उनका केवाईसी हो जाने और केवाईसी का संपूर्ण सिस्टम हम लोग का कंपनी में एनक्रिप्टेड रहेगा और ये बैंक डिसाइड करेगा उनको कितना लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ईएमआई सिस्टम और प्रीपेड सिस्टम और कैश ऑन डिलीवरी का जो सिस्टम कस्टमर को बोल दिया हमने। अभी देखिए आप लोग का इनकम, मैं तो बोलूंगा कंपनी यहाँ में एक, इसका नाम मैंने आज डायरी में लिखा हूं, लिखते मैंने कंपनी का लास्ट में हमने लिख दिया कि कंपनी का नाम जिंगो बाई नहीं है, ये तो एक महासागर है। ये तो एक महासागर है, इसमें इतना इनकम है आप लोग सोच भी नहीं सकेंगे। बहुत सारा हमारे वर्कर यहाँ में सिर्फ ईएमआई सिस्टम के लिए वेट कर रहा है। जरूर ये कंपनी का एक मतलब कंपनी का जो नींव है, कंपनी का जो बुनियाद है वो ईएमआई सिस्टम से स्टार्ट हुआ है। हम लोग का मार्केटिंग ईएमआई बोल के हम लोग स्टार्ट किया है, लेकिन दोस्तों यहाँ में ईएमआई के अलावा भी और इतना सारा इनकम दिया गया हुआ है आप सोच भी नहीं सकोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं जो बाज का जो 150 दिन वो लोग वहां में जितना मेहनत किया, वो मेहनत का रंग अगला 30 साल के लिए वो लोग हंसी खुशी जीते हैं। इसलिए आप लोगों को भी इस पीरियड में हमारे एमडी सर अमर घोष सर ने इतना कुछ आप लोगों के लिए लाए हैं। पहले तो सिर्फ बोले थे ईएमआई सिस्टम लाएंगे, लेकिन उसके साथ इतना सारा कुछ लेके आ गया आप लोग सोच भी नहीं सकोगे। तो देखिए एक कस्टमर को अपनी लाइफ में क्या क्या चीज चाहिए, मेरे हिसाब से, मेरे डायरी का हिसाब से बोल रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट कस्टमर को क्या चाहिए, शॉपिंग चाहिए। उनका जीवन में जीने के लिए उनको शॉपिंग चाहिए। ओके, दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट। उनको जीने के लिए, जीवन को जीने के लिए हर आदमी को, हर कस्टमर को इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। उनके लाइफ में, हर कस्टमर का लाइफ में बैंकिंग सेक्टर तो जरूर चाहिए ही चाहिए। बैंकिंग नहीं होने से जीवन नहीं चलेगा। बैंक अगर आपका साथ में नहीं है तो आप कभी भी जी नहीं पाओगे। तो बैंकिंग भी जरूरी है। तीसरा, चौथा क्या है? चौथा है आपका, हम लोग को किसी भी काम को अंजाम देने के लिए, हमारे किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, हमारे फ्यूचर को बनाने के लिए ट्रैवलिंग तो जरूरी है ना भाई। ट्रैवलिंग भी तो करना पड़ता है। ट्रैवलिंग नहीं होगा तो हम लोग काम कैसे करेंगे? जीवन में ट्रैवलिंग का भी, ट्रैवल का भी बहुत जरूरी है। इसके बाद आ गया क्या? मेडिकल। मेडिकल, हर आदमी का लाइफ में मेडिकल प्रॉब्लम आना ही है। क्योंकि मैं इतना जोर से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्राइमरी लेवल में हम लोग पढ़ाई किया था, इस जगत में कौन सा आदमी सुखी है? तो आंसर क्या था? जिसका शरीर में कोई बीमारी नहीं है। आपका पास जितना ही पैसा ना हो क्यों, अगर शरीर में बीमारी है तो अभी आप कभी भी सुखी नहीं होंगे। लेकिन आज का दिन में देखिए, इस जगत में ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जिसका अंदर कोई बीमारी नहीं है। तो इसलिए हम लोग को मेडिकल हम लोग का लाइफ में जरूरी है। यह हम लोग का पार्ट है, लाइफ का एक पार्ट है मेडिकल। इसके बाद आ गया क्या? खाने के लिए। खाना तो जरूरी है ना भाई। जीने के लिए तो हमको खाना पड़ेगा, खाने के लिए जीना नहीं, जीने के लिए हमको खाना पड़ेगा। दैट मीन्स हमको ग्रोसरी आइटम वगैरह तो चाहिए। ये हो गया कॉमन आइटम हम लोग के जीवन का। खाना भी हम लोग का जीवन का एक पार्ट है। ठीक है ना? ये हो गया नंबर 6। नंबर 7 में आ गया जीवन को जीने के लिए। जीने के लिए मैं बोल रहा हूं, मतलब हंसी खुशी रहने के लिए। जीना किसे कहता है? हंसी खुशी रहने को जीना कहता है। तो हंसी खुशी रहने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट। जीवन में एंटरटेनमेंट जो बहुत ही जरूरी है। नंबर 8, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन भी हम लोग का जीवन का एक पार्ट है। अगर हम लोग के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो हम लोग इस देश में नहीं, इस दुनिया में रहने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन भी जरूरी है। इसके साथ साथ इन सब का ऊपर में क्या चाहिए हमको?
इन सब को अगर हम लोग लाइफ में हमको चाहिए तो हमको इनकम चाहिए। कहां से आएगा ये इनकम? इनकम तो लेना ही है, जहां से भी हो। इनकम अगर होगा तो ये सारा कुछ हमारे जीवन का सपना साकार होगा। और ये सब करने के बाद भी, ये सब पाने के बाद भी, इनकम होने के बाद भी हम लोग का जीवन में और एक चीज रह जाता है। वो क्या है? वो है हमारे जीवन का सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब हम लोग का जो हम लोग सोचा था, हाँ वो लोग हम लोग को मिला है, ये हो गया सेटिस्फैक्शन। हाँ आज मैं रिलैक्स हूं, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेटिस्फैक्शन चाहिए जीवन का। ये आखिरी, ये जो 10 पॉइंट है मेरा डायरी का, ये मैं सोचता हूं, मेरे लाइफ का अंदर से मैं सोचता हूं, ये हर किसी का जीवन में ये प्रযোज्य होता है। तो ये सारा कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये सारा कुछ चीज पाने के लिए आपको अलग अलग जगह में जाना पड़ता है, अलग अलग ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। हमको एंटरटेनमेंट के लिए अलग ऑप्शन ढूंढना पड़ता है, इनकम के लिए अलग ऑप्शन ढूंढना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग ऑप्शन ढूंढना पड़ता है, हाँ आपका ग्रोसरी के लिए अलग ऑप्शन ढूंढना पड़ता है, मेडिकल के लिए अलग ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। अलग अलग जगह में हम लोग ऑप्शन ढूंढते रहते हैं। अगर दोस्तों ये सारा ऑप्शन आप लोग का सामने एक ही जगह में मिल जाएगा तो आप लोग क्या दूसरा जगह में जाएंगे? आप लोग खुद ब खुद सोचिए, अगर सारा ऑप्शन एक ही जगह में आपका घर का अंदर में मिल जाता है तब क्या आप घर का बाहर में जाएंगे? तो मेरा कहने का बात यही है कि देखिए, जिंगोबाई में सिर्फ शॉपिंग ही नहीं, जिंगोबाई में सारा कुछ है। ये जो 10 पॉइंट जो आपको आगे में आपका सामने में जो मैं लाया हूं, ये 10 पॉइंट आपको मिलेगा जिंगोबाई में। ये सारा कुछ जिंगोबाई से आप एक कस्टमर को दे सकते हो। एक कस्टमर को सिर्फ शॉपिंग के लिए आप लाए हैं, उसको मालूम है सिर्फ हमको यहाँ में शॉपिंग मिलेगा। क्या मिलेगा? EMI सिस्टम में मिलेगा, प्रीपेड में मिलेगा, COD में मिलेगा, ओनली फॉर शॉपिंग का उन लोग को पता है। लेकिन जब धीरे धीरे उसको पता चलेगा, अरे भाई ये एप्लीकेशन से तो हमारा जीवन का सारा कुछ नीड्स यहाँ से हम ले सकते हैं, यहाँ से हम पा सकते हैं, तो हम दूसरा क्यों ऑप्शन में जाएगा, दूसरा क्यों एप्लीकेशन ढूंढेंगे? तो जब वो कस्टमर ये सारा चीज जब उसको मालूम पड़ जाएगा, तब दोस्तों आप देखिएगा, हम लोग का जो महासागर में बोल रहा हूं, उस महासागर में किसी भी पानी का, आप किसी भी एरिया का एक घूंट भी पानी को पीते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इस सागर का किसी भी कोने का एक घूंट भी पानी कोई भी बंदा पीते हैं तो उस सागर का मालिक आप लोग हो, आप लोगों को वहां से कमीशन मिलते रहेगा। तो इतना कुछ है। कस्टमर को अभी सिर्फ आप लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग सिर्फ शॉपिंग के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है? आप लोग शॉपिंग दिखा के लाइए कस्टमर को। इसके बाद देखिए वो लोग खुद ब खुद यहाँ से जब ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर देगा, बैंकिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट तक सब कुछ है यहाँ में, सब कुछ है। जब वो लोग ये स्टार्ट कर देगा तब देखिएगा आप लोग का कमीशन, आप लोग का इनकम, तो आप लोगों का इनकम को कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब कहां से आपका पे आउट जनरेट हो रहा है। तो आपका इनकम जो है, जिंगोबाई का जो इनकम है, उसमें मैं थोड़ा आपको फोकसिंग करना चाहता हूं। तो देखिए, आपको रजिस्ट्रेशन हो गया, 7 डेज में कस्टमर प्राइम मेंबर बन गया, उसका एक्टिवेशन भी हो गया, आपका क्या होगा? इनकम स्टार्ट हो गया। आपका टारगेट क्या है? आप लोगों का टारगेट ये आपको दिमाग में रखना है। आफ्टर 15 अगस्त के बाद आप लोग सब टारगेट में आ जाएंगे। आप लोगों को हर किसी को टारगेट को लेके काम करना है। अभी तक जो है ये ओपन टू ऑल था और आप लोगों के लिए कोई मतलब टाइम पीरियड बाउंडिंग नहीं था। हम लोग बोले थे टारगेट होगा, लेकिन आप लोगों को टाइम पीरियड फिक्स करके नहीं दिए थे। आप लोग भी पूछे थे कब से होगा। अभी आप लोग दिमाग में ले लीजिए, 15 अगस्त जो हम लोग का गणतंत्र दिन है, गणतंत्र दिवस है, उस दिन से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का कंपनी का काम स्टार्ट कर देंगे। तो 15 अगस्त से आप लोगों का टारगेट स्टार्ट हो जाएगा। 4 महीना का टारगेट रहेगा। इस 4 महीना में आपको क्या करना है? ओनली लाइफ का एक बार 700 प्राइम मेंबर यहाँ में क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है? आपका एरिया में जितना भी घर है, जितना भी एंड्रॉइड वाला है, सबको रजिस्ट्रेशन करवाइए। मेरी तरफ से तो यही बोलूंगा, सबको रजिस्ट्रेशन कराइए, कोई भी छूट ना पाए। इसके बाद सबको बोलिए कुछ छोटा मोटा कुछ प्राइम प्रोडक्ट खरीद लेने के लिए।
इसके बाद देखिए आफ्टर 700 आपका इनकम कहां से कहां जाएगा। उसके साथ जो अलग जो ऑप्शन था, मैं जो 10 जो आपका नीड्स का बारे में बोला था, वो सब तो है ही है, वो सब तो बाद में आ रहा है, ऑटोमेटिक वो ऐड हो जाएगा इनकम। तो जिंगो बाय में आपको सिर्फ हर महीना क्या करना है, हर दिन क्या करना है, 10 रजिस्ट्रेशन करवाइए, नेम, फोन नंबर एंड क्या ईमेल आईडी। जिसका ईमेल आईडी नहीं है, बहुत ही इंटीरियर प्लेस में क्या होता है, ईमेल आईडी मालूम नहीं पड़ता, ईमेल आईडी क्या होता है, ईमेल आईडी कैसा बनाता है, तो ये सब आप लोग सर्विस एग्जीक्यूटिव थोड़ा उनको हेल्प कर दीजिए। आप लोग का काम है उनको हेल्प करना, उनको भी इनकम दिलाना, उनको भी थोड़ा कुछ बेनिफिट दिलाना, उनको भी कुछ जानकारी दिलाना, सर्विस एग्जीक्यूटिव का काम है। आप लोग उनको क्या करना है, नाम, फोन नंबर एंड ईमेल आईडी, ये तीनों ऑप्शन ही लेना है, लेके उनको रजिस्ट्रेशन करना है। कैसा करना है, एक दो सिस्टम है हम लोग का, वहां में नेम, फोन नंबर एंड ईमेल आईडी खुद लेके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो आपका सिस्टम में आके, हमारे जो एप्लीकेशन होगा उस एप्लीकेशन के माध्यम से, या फिर आपका जो रेफर लिंक होगा उस लिंक को आप उस कस्टमर तक रेफर कर दीजिए और उनको बोलिए ये इंस्टॉल करने के लिए, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेने के लिए। वो एप्लीकेशन खुद ब खुद उनका मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये सिस्टम उनको बोल दीजिए। इसके बाद उनको बोलिए फोन नंबर, ईमेल आईडी और नाम देके रजिस्ट्रेशन कर लेने के लिए, तो उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। इसके बाद उनको बोलिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदारी करने के लिए, हो गया। इसी तरह से आप लोग क्या कीजिए, एक ही काम है, ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन, नो मनी कलेक्ट। किसी को मनी कलेक्ट करने का यहाँ में कोई अथॉरिटी नहीं है। सिस्टम ऐसा बना दिया गया है, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है, किसी का पैसा नहीं लेना है। हाँ, अगर कोई बंदा बोलते हैं मेरा पास यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला कोई सिस्टम नहीं है, मैं पेमेंट कैसे करूंगा, बैंक में जाने का मेरा समय नहीं है, तो आपको अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आप हेल्प कर दीजिए। आपका पास वॉलेट है तो आपका वॉलेट से वो करवा दीजिए, वो सिस्टम आप थोड़ा उनको सिखा दीजिए, वो अलग बात है। लेकिन किसी का पैसे लेने का आपका कोई यहाँ में सिस्टम नहीं है, कस्टमर को खुद ब खुद यहाँ में एक्टिव करना है। तो ये हो गया कस्टमर एक्टिवेशन सिस्टम। आपको क्या करना है, हर रोज 10 रजिस्ट्रेशन करवाना है, इससे ज्यादा होगा तो बहुत ही बढ़िया है। 10 करने से महीना में आपको 300 कनेक्शन होगा, दैट मीन्स 3 महीना आपको 900 कनेक्शन होगा, 4 महीना में 1200 कनेक्शन होगा। इस टारगेट में आप लोग जाएंगे तो कोई 5000 का कनेक्शन भी करवाएगा, 7000 की कनेक्शन कराएगा, कोई 500 भी कराएगा, कोई 300 भी कराएगा। जो जैसा काम करेगा वही ऐसा उनको इतना रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लोग इस 4 महीना में अपने आप को बाज बना लीजिए, बाज, आपने आपके अंदर में ऐसा कुछ डाल दीजिए जो मार्केट में आप लोग धम मचा दे। लॉकडाउन है मालूम है, लेकिन काम का भी सिस्टम आप लोग को मालूम है कैसा करना चाहिए। लॉकडाउन का बीच में भी आप लोग काम किए हैं, आप लोग क्या बोले हैं, कंपनी का सर्विस नहीं दे पा रहे हैं इसलिए हम लोग रुका हुआ है। लेकिन आफ्टर 15 अगस्त तब ये आप लोगों को बोलने का कोई जगह नहीं रहेगा। तब कंपनी देखेगा आप लोग क्या कर रहे हो। कंपनी का सर्विस फिलहाल पूरी की पूरी रेडी है, जस्ट कुछ इंप्लीमेंट के लिए बैठा हुआ है, ऑलमोस्ट नहीं 100% रेडी हो गया। दिन भी फिक्स हो गया 15 अगस्त हम लोग का, एक मतलब इस 15 अगस्त को हम लोग भुला नहीं पाएंगे। आप लोगों के पास ये मैं बोल रहा हूं, 15 अगस्त तो बहुत सारा आए हैं, आप लोग सेलिब्रेट भी किए हैं, लेकिन ये 15 अगस्त कुछ अलग होने वाला है हम लोग के लिए। तो आफ्टर 15 अगस्त आप लोग के पास टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं बोलता हूं अभी जो है टाइम आपके पास अभी भी 1 हफ्ता है। इस 1 हफ्ता में जितना हो सके आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए, ये आपका बोनस में आएगा। आफ्टर 15 अगस्त ये भी आपका टोटल 700 में कैलकुलेशन में आ जाएगा, तो ये आप लोग का बोनस में आ रहा है। जितना हो सके आप लोग कर लीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, सर्विस एग्जीक्यूटिव को क्या मिलेगा, अगर आप लोग हर महीना 300 करते हैं या कमती करते हैं तो क्या मिलेगा। अगर कोई बंदा 300 कर लेता है तो उनको
25% मिलेगा। 25% आपका टोटल का जितना भी बिजनेस हुआ है, टोटल बिजनेस मतलब आपका फर्स्ट परचेज का जो जितना भी बिजनेस होगा, अमाउंट होगा, उस वॉल्यूम का आपका 25% मिलेगा आपको। उसके बाद इनकम का ऊपर में 5% टीडीएस भी डिडक्ट होगा। वो जो कंपनी का सिस्टम है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। 25% मिलेगा आपको अबव 300। अगर आप लोग 250 तक करते हो, 250 तक करते हो, 300 कर नहीं पाए, तो आपको यहां में 21% मिलेगा, 21%। इसके बाद अगर कोई 150 तक करते हैं, कोई 250 भी कर नहीं पाया, 150 तक करते हैं, तो उनको 17% का हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर कोई 50 तक करते हैं, 50 तक करते हैं, उनको कोई एक भी पैसा नहीं मिलेगा, एक भी इनकम नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन मिलेगा जब आप उनके साथ 1+ कर देंगे, मतलब 51 कर देंगे, तब खुद ब खुद आपका इनकम आ जाएगा। मतलब आप इस महीना में 50 करके रख दिया, कुछ किया नहीं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपको एक वहां में और प्लस कर देंगे, तब टोटल 51 का इनकम आपको मिल जाएगा। कंपनी किसी के पैसा नहीं रखेंगे, ये कंपनी का मतलब एक सिस्टम बना के रखा हुआ है। किसी भी एसोसिएट्स या किसी भी सर्विस एग्जीक्यूटिव का पैसा होल्ड करके नहीं रखेंगे, लेकिन जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये करने के बाद क्या होता है, एक बार 700 आप लोग बना लिया, लाइफ में आपको घूम के पीछे में देखने के कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो 700 कस्टमर जब मार्केटिंग स्टार्ट कर देंगे, समझ लीजिए प्रीपेड में स्टार्ट कर दिया, मैं ईएमआई तो छोड़ ही दिया, ईएमआई के बारे में अभी छोड़ ही रहा हूं। अगर प्रीपेड भी स्टार्ट कर देते, आप लोग एक हिसाब करके देखिए, 700 कस्टमर, अगर हर कस्टमर कुछ ना कुछ खरीदारी करेंगे, मैं एकदम मिनिमम से मिनिमम 500 रुपया का हिसाब से भी ले लेता हूं, तो 500 रुपया के हिसाब से 700 कस्टमर अगर खरीदारी करते हैं, तो 3,50,000 रुपया का आपका बिजनेस होता है। तो 3,50,000 रुपया का बिजनेस का ऊपर में आपको कितना मिलेगा? 4%। दोस्तों 4% ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है 4%। इस 4% मतलब आप एक अच्छा कंपनी में जाके पूछिए, या फिर आप लोग सामने जो फार्मेसी है, फार्मेसी वाले से पूछिए, या किसी होलसेलर से जाके पूछिए, सर जी 4% का बिजनेस में क्या वैल्यू है, तब जाके आपको पता चलेगा ये 4% का वैल्यू कितना वैल्यू होता है। ये बहुत ही एक बड़ा अमाउंट होता है। तो 3,50,000 दैट मीन्स आपको 14,000 आपका पे आउट आ गया, 14,000 का पे आउट जनरेट हो गया। अगर 500 रुपया करके भी कोई अगर खरीदारी करते हैं प्रीपेड में, तो सोचिए ये बिजनेस क्या होने वाला है। और ईएमआई का जो बात है, ईएमआई का बिजनेस के ऊपर में अगर आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, मैं एक ही बात हर जगह में बोलता हूं, हर समय बोलता हूं, ईएमआई सिस्टम जब आप लोग देखेंगे, प्रोडक्ट खरीदारी होंगे, एक बंदा मिनिमम 10,000 का प्रोडक्ट परचेज करेंगे, एक प्राइम मेंबर मिनिमम 10,000 का प्रोडक्ट परचेज करेंगे, क्योंकि वहां में 2400 का नीचे में प्रोडक्ट परचेज नहीं होगा। देखिए, अगर आप एक मोबाइल भी लेते हैं, तो करीब करीब आज का दिन में एंड्रॉइड मोबाइल मिनिमम 10,000 तक आता है। कुछ अच्छी मतलब एक अच्छा मोबाइल 10,000 के नीचे में नहीं मिलता है। कोई बंदा अगर मोबाइल भी लेता है, हर बंदा का हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन करवाएंगे, तो आपका 700 कस्टमर जब मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे, तो हर महीना 700 कस्टमर मार्केटिंग नहीं करेंगे। वहां में आप सोच लीजिए 300, 400, 500 ऐसी या 200, 300 कस्टमर रोटेशन करके आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा। तो 300 का हिसाब से अगर 10,000 का परचेज होता है, तो आपको 30 लाख का बिजनेस होता है। दैट मीन्स आपका अंडर में कंपनी ने 30 लाख का लाइबिलिटीज ले लिया। आपने लाइबिलिटीज नहीं लिया, कंपनी ले लिया 30 लाख। किसका ऊपर में बेस करके? आपका ऊपर में बेस करके। तो दोस्तों देखिए, आपका ऊपर में एक ही पहला ऑर्डर अगर 30 लाख का होता है, तो कंपनी को आपको परखना पड़ेगा, आपको जांचना पड़ेगा। कंपनी आपको देखेगा आप कैसा वर्कर है, आप कैसा काम कर सकेंगे। इसलिए तो आपको प्रीपेड में पहले काम करना पड़ेगा, प्रीपेड में थोड़ा बिजनेस शो करना पड़ेगा। हाँ, आप
सही तरीके से आप काम करने वाला है, तब जाके कंपनी आपको ईएमआई सिस्टम में भी काम करने का हम सबको परमिशन देगा। ईएमआई सिस्टम ऑलमोस्ट रेडी हो गया। ऐसा कोई बात नहीं परमिशन देने के लिए कोई सिस्टम में, कोई सिस्टम नहीं है। देखिए कंपनी किस हिसाब से हम लोग का ऊपर में इतना बड़ा अमाउंट छोड़ेंगे। एक सर्विस एग्जीक्यूटिव का ऊपर में अगर 30 लाख का लाइबिलिटीज कंपनी ले रहा है, सारा भारतवर्ष में, सारा इंडिया में कितना सर्विस एग्जीक्यूटिव हो रहा है और होने वाला है, आप खुद कैलकुलेशन कीजिए। वर्ल्ड का किसी भी कंपनी इतना बड़ा लाइबिलिटीज लेने नहीं सकेगा, लेकिन जिंगोबाई लेने वाला है, इसलिए तो ये सिस्टम लॉन्च किया हुआ है। दोस्तों इसलिए थोड़ा समय ले रहा है कंपनी, जो समय लेने वाला था ले लिया, समय ले लिया, अभी फिलहाल कंप्लीट हो गया, सिर्फ काम करना है, अभी दिखाना है किसमें कितना जोश है। ये हो गया आपका इनकम का एक जरिया मैंने दिखाया। और हम लोग का कंपनी का जो सपोर्टिंग सिस्टम है, सपोर्टिंग सिस्टम में भी आपको बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिलने वाला है। अभी फिलहाल कुछ प्रॉब्लम हुआ था कि लॉकडाउन के लिए सारा जगह में आप लोग जितना भी कोशिश कीजिए, हम लोग जितना भी कोशिश करेंगे, या हम लोग जितना भी कंपनी को मतलब बुरा भला कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए दोस्तों, लॉकडाउन में किसी भी कंपनी अगर जन्म लिया है ट्रेडिशनल मार्केट में, आप हमको दिखाइए। इस लॉकडाउन पीरियड में एक बड़ा सा प्रोजेक्ट लेके कोई भी कंपनी में मार्केट में आए हैं, आप हमको दिखाइए। बहुत ही बड़ा कंपनी उनका वर्कर को नौकरी से हटा रहा है, बहुत ही बड़ा रेपुटेड कंपनी हटा रहा है, वर्कर को हटा रहा है। लेकिन क्या कर रहा है हम लोग का कंपनी? हम लोग का कंपनी एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन ढूंढ रहा है, और ढूंढते ढूंढते वो लोग बना लिया। तो ये हम लोग का कंपनी का पॉजिटिव साइन है। तो दोस्तों, सपोर्टिंग सिस्टम कंपनी हर रोज हर दिन सोचते रहते हैं, कंपनी हमारे सर्विस एग्जीक्यूटिव, सब डिस्ट्रीब्यूटर को मार्केट में कैसे प्रमोट कराने के लिए नई तरीके ला सके, नई मतलब प्रमोटर ला सके, ऐसा कुछ सोचते रहते हैं। और आपका जो सिस्टम है सपोर्टिंग सिस्टम सर्विस एग्जीक्यूटिव का, ये पहला जो सपोर्टिंग सिस्टम है, आपको फॉलो करना पड़ेगा आपके अपलाइन को। फर्स्ट टाइम कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, आपके अपलाइन को फर्स्ट टाइम आप लोग कांटेक्ट करना है। नो कस्टमर केयर, नो कंपनी मैनेजमेंट, आपको पहला फर्स्ट टाइम रिंग करना है आपके अपलाइन को। अगर आपका अपलाइन प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा है, तो कंपनी का कस्टमर केयर को वैसे ही तकलीफ देने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कस्टमर केयर में कितना फोन आते रहते होगा, ठीक है। और अगर आपके अपलाइन साथ में नहीं है, आपको सपोर्ट नहीं दे रहा है, तब जाके आप कस्टमर केयर को फोन कीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है शेयर कीजिए। जरूर कस्टमर केयर आपको एक रास्ता निकाल के देगा, कहां कैसा किसके साथ आपको बात करना है। ये हो गया कंपनी का सपोर्टिंग सिस्टम। इसके साथ आपको बिजनेस के बढ़ाने के लिए, आपके बिजनेस टारगेट को चेस करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिया है, जो आप लोग अभी तक ठीक तरीके से उसको देखा नहीं, या फिर उसको जांचाई किया नहीं। वो सिस्टम क्या है देखिए। आपका जो 700 का जो टारगेट दिया गया हुआ है, वो सिर्फ आपके काम का ऊपर में नहीं है, आपका काम में एक सिस्टम भी दिया है। वो सिस्टम है रेफर आईडी, रेफरल सिस्टम, रेफरल लिंक। जो लिंक आप कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है, जो लिंक आप कस्टमर को दे रहा है, वो कस्टमर तो आपका हो ही गया। और वो कस्टमर अगर किसी और दूसरा कस्टमर को प्रोवाइड करता है, वो कस्टमर भी आपका अंडर में आ गया। लेकिन जो कस्टमर को प्रोवाइड किया, उसको क्या बेनिफिट मिलेगा दोस्तों? उनको भी बेनिफिट मिलेगा, उनको कोई कमीशन नहीं मिलेगा, लेकिन उनको रिडीम के लिए कुछ रिडीम पॉइंट मिलेगा। कंपनी उस कस्टमर के लिए भी सोचा है, रिडीम पॉइंट उनको दिया जाएगा। और आपको क्या दिया जाएगा? जो कस्टमर वो तीसरा कस्टमर को जोड़े थे, वो तीसरा कस्टमर भी आपका 700 में काउंटिंग में आ गया। तो देखिए कितना बढ़िया सा सपोर्टिंग सिस्टम आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो इसलिए थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा। कुछ करने के बाद ही आपको पाने का आशा करना चाहिए। अभी तक हम लोग कुछ भी किया नहीं। जरूर आप लोगों ने वेट किया, इतना दिन तक वेट किया। ये एक बहुत ही बढ़िया टफ पीरियड था लॉकडाउन के समय, ये बहुत ही बढ़िया टफ पीरियड था। क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आप लोग सब कुछ ना कुछ में बिजी होके इसको थोड़ा लाइट कर लेता, लेकिन वो भी सिस्टम नहीं हुआ, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, फुल फोकसिंग हो गया इस कंपनी के ऊपर में। अगर ये कंपनी नहीं काम करेगा तो आप लोग क्या करेंगे?
क्या होगा मार्केट में, जो आप लोग प्रॉमिस करके आए थे वो क्या होगा, कुछ बिजनेस भी किए तो उस बिजनेस का आप लोग क्या जवाब देंगे। लेकिन दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है, इतना दिन का जो मेहनत अभी रंग लाया है। आप लोग के पास पावर भी दिया जा रहा है। क्या पावर है, आपको ग्रुप लोन का सिस्टम भी कंपनी बनाने के लिए बोल रहे हैं, ग्रुप लोन सिस्टम। वो सिस्टम भी धीरे धीरे आप लोग मार्केट में छा जाएंगे, देखिएगा उसका ऊपर में से भी आपको इनकम आएगा। इसके साथ आपको प्रोटेक्शन के लिए कंपनी क्या दे रहा है, 5 लाख का एक बॉडी इंश्योरेंस दे रहा है, जो एक्सीडेंटल पॉलिसी है, ये भी आपका सपोर्टिंग प्लान में दे दिया। तो देखिए कंपनी कितना अच्छा सपोर्ट दे रहा है, आपका लाइफ के बारे में भी सोच रहा है, इनकम के बारे में भी सोच रहा है। कंपनी का इनकम तो होगा ही, जरूर होगा। कंपनी जब मार्केट में आए हैं तो कंपनी को इनकम करना ही है। कंपनी जब इनकम करेगा तब ना हम लोगों को देंगे। तो दूसरा कंपनी और ये कंपनी में कुछ अलग है, आप लोग थोड़ा जांचाई कीजिए क्या है। कस्टमर के लिए भी सोच रहा है, हमारे एसोसिएट्स के लिए भी सोच रहा है। इसके साथ ही साथ मैं जो आपको 10 पॉइंट बोला हूं, जो कस्टमर का नीड्स है, शॉपिंग के बाद इन्वेस्टमेंट प्लान भी हम लोग का कंपनी में है। हम लोग का कंपनी में बैंकिंग सेक्टर का भी प्लान है, कंपनी में ट्रेवलिंग का भी प्लान है, कंपनी का मेडिकल का प्लान है, ग्रोसरी का प्लान है, एंटरटेनमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, इनकम लेवल, जो सब कुछ दिया गया है जो आपको जिंगो पे में मिलेगा। दोस्तों तो कौन कस्टमर कहां से आपका मार्केटिंग करेगा, क्या करेगा, आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए उस मार्केट को पाने के लिए आपको एक ही काम करना है, वो काम है सिर्फ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन आते रहेंगे, लाइफ जितना दिन चलेगा प्रॉब्लम होते रहेंगे, लाइफ जिस दिन खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। तो प्रॉब्लम को लेके हमको काम करना है, प्रॉब्लम को छोड़ के हम लोग कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम है इसलिए ना हमको काम करना है, हमको फैमिली चलाना है, फैमिली चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा पाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं करेंगे तो फैमिली कैसे चलेगा। तो दोस्तों प्रॉब्लम, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा कि इस कंपनी में हम लोग क्यों आए थे। और कंपनी अभी देखिए डाउनफॉल में नहीं है, कंपनी अपवर्ड है, अपवर्ड। कंपनी ऐसा नहीं है, कंपनी था पहले ऐसा हुआ था, फिर ऐसे चल रहा था, लेकिन कंपनी अब ऐसा उठ रहा है। अगर उठते समय आप लोग हो तो आप लोग कहां से कहां तक उठेंगे आपको पता नहीं चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। इसलिए करने के बाद आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे ये क्या कर डाला हम लोग ने। तो दोस्तों आज के लिए मेरा इतना ही था। तो मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूं अंतिम में, देश सेवा एक सबसे बड़ी सेवा होता है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं होता है। लेकिन देश सेवा का कई अलग अलग रास्ता होता है, कई अलग अलग रास्ते होते हैं। कोई कुछ राइटर, कोई कुछ लिख के देश सेवा करते हैं, कोई कुछ बोल के देश सेवा करते हैं, कोई कुछ सरहद पे रह के, हमारे जो हीरो है, हमारे जो आर्मी बैटालियंस है, वो लोग तो हमारे नेशनल हीरो है ही है। उसके बाद जो लोग देश के लिए सोचते हैं, सब देश के लिए चाहते हैं। अगर आप एक अच्छा देश प्रेमी हो तो आप लोग ये सोचिए कि हमारे साथ 10 लोगों को इनकम देने वाला हूं, हमारे साथ 10 ऐसा कस्टमर जो दूसरा शॉपिंग सेंटर में जाके शॉपिंग नहीं कर पा रहा है, पैसे के लिए नहीं, उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। 10 अगर ऐसे कस्टमर को हम लोग यहाँ में मतलब शॉपिंग कराएंगे तो ये भी एक देश सेवा है, क्योंकि उनको थोड़ा कम अमाउंट में आप सही चीज दे रहे हैं। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, देश सेवा को अंदर में लेके काम कीजिए, देश को आगे बढ़ाना है, अनएम्प्लॉयमेंट सोल्व करना है, कंपनी का जो बुनियाद है उसको बनाना है। हमारे प्रधानमंत्री का जो विजन था डिजिटल इंडिया, उस डिजिटल इंडिया को बनाने के लिए हमारे एमडी सर, अमर घोष सर ने जो सपना दिखा है, उस सपने को साकार करने के लिए आप सबको एकजुट होकर